ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, हेल्पर। 175 रुपये। राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अर्ली मॉर्निंग। सुबह 10:30 बज चुकी है और हम लोग सोकर उठ चुके हैं। कल का दिन मैंने ब्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि परसों रात में मैंने तुम्हें जैसे बताया था, ये ट्रैफिक बहुत हो रहा था, पानी गिर रहा था और उस बीच हमारे साथ कुछ बहुत सारी वारदातें हुई है। कभी रिक्शा नहीं मिल रहा है तो कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी रिक्शा में धक्का लगा रहे हैं, पानी में गिले हो रहे हैं। इवन आते वक्त जैसे रील वगैरह देखते हैं ना हम, कि चलते फिरते इंसान गड्ढे में गिर जाता है और घुस जाता है अंदर, उसी तरह मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़ के चल रहा था। पहले तो हम फ्री चल रहे थे नॉर्मली, ठीक है, कुछ नहीं हुआ बहुत देर तक। और जैसे ही घर के पास आए, थोड़ी सी दूर, एक गली दूर थे, और बस मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं चलने लगा। 2 कदम चला और तीसरे कदम में खड्डे में सीधे इतना भयंकर गिरा कि पहले ये पैर गया, फिर दूसरा पैर गया और फिर लौट गया। तो फिर वैसे ही खड़ा भी हो गया इंस्टेंट और हंसने लग गया। हंसते के थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड के बाद पता चला कि पैर में जलन हो रही है, घुटने में दर्द हो रहा है और हाथ में जलन हो रही है। तो मालूम पड़ा कि पैर में यहाँ लग चुकी है मुझे, ये लगी है, ये लगी है, घुटने में यहाँ लगी हुई है और हाथ में लगी हुई है। ये रही, दर्द बहुत हो रहा था। आजा आजा, पानी पीना है। मैं बस कल का अपडेट दे रहा था अपने सब्सक्राइबर्स को कि मैंने कल ब्लॉग क्यों नहीं डाला। और फिर कल पूरा दिन हमने आराम ही करा है, सोते रहे हैं, पूरा दिन सोते रहे हैं। सोचा था ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर लेता हूँ, लेकिन सोते हुए क्या ही ब्लॉगिंग कर सकता था मैं, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग को कंटिन्यू भी नहीं किया। आज करेंगे क्योंकि आज बहुत सारा काम है, घूमने भी जाना है, मार्केट से शॉपिंग भी करनी है। मेरा तो फ्राइडे है, मेरे को काम करना है। रो क्यों रही है? Because it's Friday and I still have to work. I cannot enjoy my Friday day. I can enjoy the night though. But night में तो ये लोग थक के आएंगे। वेल गाइस, इस वक्त हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं। क्या हो जाएंगे? सबका क्लियर हो जाए उसके बाद बना। ओके, हिसाब हो जाए उसके बाद करते हैं, ठीक है। हे गाइस, हिसाब करने के बाद क्या समझ आया आपको? किसी से कुछ नहीं लेना है, भाई से हमको लेना है 100 रुपये, जो कि देगा ये और इसको देना है मुझे करीबन 175 रुपये। मतलब 75 रुपये का तो लॉस ही हुआ है मेरा। अपना कुछ नहीं है, इनका था, हो गया। 100 रुपये मिले क्योंकि 50 रुपये देने थे, लेकिन हमने बरोबर कर लिए। कि बोले 50-60 रुपये तो ऐसे ही खा पी जाते हैं। सेटलमेंट, ठीक। हेलो गाइस, ये देखो यहाँ लाइन से कपड़े सूख रहे हैं और आधे कपड़े गीले हैं और बहुत सारे धोने में पड़े हुए हैं। जो कि धोना नहीं है उनको घर जाके धो लेंगे, ठीक है। क्या हो गया? मैं भी खाऊंगा यार, भूख लग रही है। बोलना, तवा धो दे बस, तवा धो दे बस। हो 2 सेकंड में आया। हाँ 2 सेकंड हो गए। अरे चूतिया, 10 मिनट पहले बोला कि आ जाकर सुखवा तो नहीं कर रहा, भाई हमारे नहीं जा गया। दूल्हा है क्या? विकलांग है क्या? हाँ विकलांग वर्ग से हूँ भैया। काम करती तेरी विकलांग वर्ग से हूँ। हाँ, देखिए। विकलांग नहीं, वही हमारा करते। पैर है, वो भी लगी हुई है गाइस, इसलिए। ओके, तो मैं अंदर जाके पहले सैंडविच बनवाने में इनकी मदद कर देता हूँ, नहीं तो मेरी जान खाते रहेंगे ये इसी तरह। जैसे अभी बाहर आ गए कि तेरे को बाहर जमाते हुए तो सीधे बाहर आ गया, तेरे को तवे पे सेकने को बोला था, तो मैं इनके साथ जाके पहले सैंडविच बनवा लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, ऐसा होता है यहाँ पर, बाहर आओ तो दोस्तों के साथ खड़े पे प्लान बनते हैं और खड़े पे प्लान कैंसिल होते हैं। अभी हम जा रहे हैं मेडिकल पे, क्या लेने? ट्यूब लेने। चोट लग चुकी है, बताया तो था, सुबह गिर गुरा गए, तो उसके ऊपर अभी तक कल 24 परसों रात में गिरे थे, 24 आवर्स पूरे हो गए, उसके बाद 10-12 घंटे ऊपर हो गए और 4-5 घंटे आज के। अभी तक कुछ भी नहीं लगाई है उसके ऊपर दवाई, और अब लगाना है क्योंकि उस पर ड्राई वाली पपड़ी आ रही है, सूख रही है वो, तो कोई इसके पहले खाने के साथ पपड़ी समझ के खा जाए, इससे अच्छा ट्यूब ला के लगा लेते हैं। और प्लान खड़े पे कैंसिल इसलिए होते हैं कि हम जा रहे थे सरोजनी मार्केट दिल्ली में घूमने के लिए और सामान लेने के लिए, शॉपिंग। पता चला टर्न्स आउट कि दिल्ली में इस समय पानी आ रहा है, रोडों पे पानी भरा हुआ है। देयर इज अ हाई चांसेस कि हमको वहाँ पर यहाँ तक का पानी भरा हुआ मिले। और इस बार मैं पानी में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे बाबा, पानी में गिर जाते, साथ वाले खींचने की जगह, पकड़ने की जगह खुद आ जाते हैं। खैर ठीक है, अभी चलो मेडिकल चलते, वरना लोग बोलेंगे कि ये 2 पागल कहाँ जा रहे हैं बकवास करते हुए। हमने तो ले लिया ट्यूब बोल रहा था, ट्यूब
ट्यूब ले लिया हमने सिप्लाडिन छोटा वाला, घर जाएंगे लगाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो शाम को उठेंगे, खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे। सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं कर रहे, बचे हुए टाइम पे बैठ के ऊनो खेलते रहते हैं। हाँ तो और करे भी क्या इंसान जब बाहर घूमने जाना। पानी आ रहा है हर जगह, खड्डे हो रहे हैं हर जगह, तो कहाँ जाएगा इंसान, क्या करेगा? क्यों, सही है कि नहीं? सही एकदम सही। बड़ी बड़ी है भाई, पूरे समाज में डर का माहौल है। भयंकर। और गड्ढों का तो बहुत बड़ा। आज के बाद कभी भी किसी को गड्ढे में कूदते हुए देखूंगा ना तो वो रील कभी लाइक नहीं करूंगा, जीवन में नहीं लाइक करूंगा। उसके लिए अपने दिल से इमोशन, सहानुभूति दूंगा मैं दिल से कि भाई अप्रिशिएट करता हूँ कि तुझे लग गई। मेरी सिंपैथी आपके मेरी सिंपैथी है आपके साथ में। और इंडियन गवर्नमेंट को वार्न करता हूँ कि इतना पैसा अगर आपके पास आता है तो प्लीज गड्ढों पे ज्यादा फोकस करो। यहाँ सर्विस रोड के पास गड्ढे मत रहने दो, उनको बूझ दो। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट, नथिंग टू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं यहाँ पे गिरा हूँ। ये सीवर लाइन वालों की मनमानी चल रही है, इनका नट चुन के ये मेरी शकल और मेरी कोई बात नहीं। दिल्ली आके सारी चीजें एक्सपीरियंस करी, पर ऑटो में पीछे बैठना एक्सपीरियंस नहीं करा। आज वो भी कर लेते हैं, क्या बोलता है? अच्छा तू तो कर चुका है ऑलरेडी पहले, ये तो एक बार कर चुका है रात में बारिश में, मैंने नहीं करा, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिक्शा तो कोई जाने को तैयार ही नहीं होती है। हमको अगर सेक्टर 38 जाना है, सेक्टर 5 में है तो सेक्टर 38 जाएंगे, कितना 4 या 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। और उसमें भी कोई रिक्शा वाले जाने को तैयार ही नहीं होते। बड़ी मुश्किल से रिक्शा स्टैंड पे आए और यहाँ पे रिक्शा मिली है, इतना घूम के चौराया पैदल आना पड़ा है हमको। कौन सा चौराया है ये? मेट्रो है ना ये? अच्छा ब्रिज है, ओवर ब्रिज है। स्लो स्लो चल रहा था काफी, पुराना वर्जन। ऑटो वाले देखा कि नहीं देखा? नहीं, टेंशन में आ जाता बेचारा ऑटो वाला कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो इनको लेकर आ गया मैं। ठीक है गाइस, आगे फिर कीचड़ आ गया। कीचड़ के बाद कंटिन्यू करूँगा, मैं तो अभी नहीं कर रहा। कीचड़ में इधर उधर पैर गड्ढे में घुस जाता, फिर गिर जाते। गिर गया तो बोलना, पहले एक बार डूब चुका है। हाँ, तो उसकी ब्राइटनेस भी कम हो गई थोड़ी सी पानी में गिरने की वजह से। गाड़ी वाला भी नहीं। कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, मस्त बना है। बहुत घूम लिए ऑटो में, अब कुछ देर घूमते हैं पैदल। वैसे मज़ा आ रहा है पैदल घूमने में भी। हमको जाना है डिवाइडर के उस पार, और ये वाली लाइन क्रॉस करके और वो वाली लाइन क्रॉस करके उस पार जाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया, ठीक है ना। चलो ऑटो वालों से बात करते हैं पहले तो। वेलकम गाइस, इस वक्त हमको हमारी ई रिक्शा भी मिल गई, भैया भी मिल गए। भैया भी अच्छे मजाक मस्ती कर लेते हैं। ये हमारे सर हैं भैया, ये बहुत, इनके साथ में हमारी पोजीशन बढ़ गई। भैया के साथ में हमारी पोजीशन बढ़ी है, हमारे साथ भैया की बढ़ी है। नहीं नहीं, बात एक ही है। आपके साथ में हमारी बढ़ गई, आपके साथ में हमारी बढ़ गई। चलो ठीक है, अभी घर जा रहे हैं, घर जाके फिर खाना खाएंगे। और बस मैंने ले लिए जूते, जो कि काफ़ी महंगे मिले मेरे को, 500 रुपये के। तो ठीक है, चलता है इतना तो। चलो घर चलते जल्दी से। भैया जल्दी चले क्या? जल्दी ले चलो, भूख लग रही है लपक के।
खाओ तो नाश्ता करा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपने पूछ लिया वही काफ़ी है। क्या खाओगे? सैंडविच, बड़ा पाव? क्या खाएगा भाई? नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं, बस घर जाके खाना खाएंगे। आप बताओ, आपको कुछ खाना है? वाह यार, बड़े प्यारे भैया मिल गए, है ना? जय माता दी। बड़े ही प्यारे भैया मिल गए, उनने छोड़ भी दिया, उनने पैसे भी ले लिए, वो जगह भी बता दी, बात भी बढ़िया करी है, हाँ बातें भी अच्छी करी, बहुत बढ़िया। घूमने लायक जगह भी बता दी। अब मध्य प्रदेश के लोग अच्छे ही रहते हैं भाई, कहीं भी हैं। हाँ, और वो भैया भी एमपी से ही थे, पता है, ग्वालियर से। बढ़िया इंसान थे। एमपी वाले सारे ही अच्छे होते हैं। चलो ठीक है, अभी रोड क्रॉसिंग कर लेते हैं। तो गाइस ये लोग वहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं, तब तक कितना मेरे को नहीं पता। और हम यहाँ पे चाय बना रहे। ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, हेल्पर। मैं हूँ महाराज, ये मेरा हेल्पर। ये पूड़िया बेलता है, भाई असिस्टेंट शेफ बोल सकता था यार। असिस्टेंट शेफ तनवीर सनोटिया, मास्टर शेफ आदर्श रामदेव। और हम ये बना रहे हैं चाय। और चाय बढ़िया बन रही है। हमने व्लॉग तो कभी सीखा नहीं। हमने चाय बनाते व्लॉग को बना दिया उल्टा। चाय बन रही है, चाय। और हम दोनों चुके हैं बनने। गाली नहीं देते हम व्लॉग में इसके। लीव कर देता है, देते सब देते भाई, कोई बात नहीं, सब देते। तो ये तो हमारा ब्लॉगर चुके हैं। हम आपसे चाय के टाइम कंटिन्यू करते हैं। राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। आज है #डे 73 और रात की कुछ करीबन 8 साढ़े 8 बज रही है। और ये देखकर आप लोग शॉक हो गए होंगे कि यार अचानक से क्या हो गया। तो मैं बताता हूँ, पिछले 8 से 10 दिनों के बीच में बहुत कुछ हुआ। इतना कुछ हो गया जिसका मैं कोई आपको कैलकुलेशन नहीं बता सकता। उसका अगर मैं कैलकुलेट करने चाहूँ ना, उसका तो करीबन मेरा नहीं करके 25+ का खर्चा हो गया है। और साथ ही साथ मेरे साथ इतनी वारदातें हुई है कंटिन्यू, कि मतलब मेरा दिल्ली का जो ट्रिप था वो स्पॉइल हो गया है पूरा। अब मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। हम डे 65 पे दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली हमने घूमा, बारिश वारिश का मैंने आप लोगों को बताया। लास्ट आपने व्लॉग में क्या देखा था, जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे, जूते वगैरह पहन रहे थे, मतलब जूते वगैरह ये लोग उतार रहे थे और मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रहा था। हम लोगों ने जूते उतारे। अब आप लोग जैसे मीम वगैरह में, रील्स वगैरह पे देखते होंगे कि कोई इंसान चलते चलते खड्डे में गिर गया, उसी तरह रोड क्रॉस करते वक्त मेरा पैर अटका खड्डे में और खड्डे के अंदर गिरा। वैसा इतना बड़ा खड्डा नहीं था लेकिन गिर गया। और रोड पे पानी इतना भरा हुआ था कि अगर मैं जैसे रोड पे गिरा तो कंधे के बल गिरा और इस साइड से पूरा डूब गया था मैं एक तरीके से। मैं इंस्टेंट खड़ा हुआ, मेरी जेब में फोन था, मेरे पैर में लग गई, मेरे घुटने में लगी, मेरे हाथ में लगी। हाथ की लगी हुई तो ठीक हो गई है, लेकिन पैर की लगी हुई अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो ये सब हुआ। मैं फ़ोन घर आया, फ़ोन को मैंने वाटर इजेक्टर उसका चला दिया यूट्यूब पे, वो सही हो गया। मैंने उसको चार्ज पे लगा दिया, मैंने उसको स्विच ऑफ नहीं करा, चार्ज पे लगा दिया। उस दिन रात में 10:02 पे मैंने उसको चार्ज पे लगाया, कंटिन्यू वो चार्ज हुआ, चला, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट डे 10:30 या 11 बजे के बाद, 24 घंटे के बाद वो फ़ोन अपने आप चलते चलते बंद हो गया। फ़ोन बंद हो गया। सब कॉल आ रहे हैं, सबके कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सीरी काम कर रही है, सीरी भरत को कॉल कर, सीरी कॉल मम्मा, सबको कॉल हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले बंद है एकदम बिल्कुल। 2 बार दिखी और फिर बंद हो गई वापस। मैंने सोचा यार, सबने मुझे कहा कि बोले इंदौर जा ही रहा है तो इंदौर जाके सबको दिखा दे, नोवेल्टी में दिखा देना, सब ने मुझे कहा। लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, क्योंकि मुझे डेली व्लॉग्स वगैरह कंटिन्यू बनाना है अपने, अब काम तो करना है। तो मैंने सोचा कि यार मैं दिल्ली में करवा लेता हूँ सही। तो मैंने गलती क्या कर दी कि मैं चला गया, सबकी बात इग्नोर करके मैं चला गया दिल्ली जफार मार्केट। जैसे ही गया तो टोपे ने मेरे को बताया लेफ्ट हैंड पे शॉप थी स्टार्टिंग में ही, जैसे ही इंटर करा स्टार्टिंग के 2nd नंबर की शॉप थी वो, उस पर दिखा दिया। अब उन्होंने बोला कि भैया ऐसी, मैंने उसको बताया ऐसी दिक्कत थी। तो बोले ठीक है, खोल के पानी वाटर प्रूफ वगैरह, वाटर प्रूफ तो नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें कार्बन वगैरह जम गया होगा तो हम वो निकाल देते। मैंने कहा ठीक है। तो उसके उसने 1500 रुपये बोले मेरे को। मैंने कहा चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तू अभी सही करके दे। I'm like कि मेरे को अभी मेरा फ़ोन चालू होना। उसने खोला फ़ोन, चेक करा, फ़ोन में बोलता कि बोले भैया ये 1500 में तो नहीं होगा, इसमें 5800 लगेंगे। मैंने क्यों? तो बोले इसमें दिक्कत ज़्यादा आ रही है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा फिर पैक कर दो। तो फिर उसने बोला कि आपका बजट कितना है। मैंने उसको नहीं करके 2000 पे लेकर आ गया मैं, और वो मान भी गया। मेरा माथा उस वक्त ठनक गया था कि मैंने कहा 2000 पे कैसे मान गया यार सही करने पे। फिर मैं उसके पीछे दूसरी मोबाइल शॉप पे गया। उस शॉप पे गया और
बस कंटिन्यू उस शॉप पे मैं एक जैसा वो डेस्क पे लटका हुआ था उनके, ये कर दो भैया करके 1.5 से 2 घंटे रुका, नहीं करा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया अगर नहीं हो रहा है आपसे तो मना कर दो, दे दो फोन। तो बोलता भैया खाना खाने गए हुए हैं, 1 घंटे में आके कर देंगे। और उस वक्त शाम की 6 सवा 6 बज रही थी। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे आ रहा था बहुत जोर का सुसु, मैंने बोला तनवीर को चल सुसु करके आते हैं। मैं और तनवीर तो हम तीनों सुसु करने निकल गए, सुसु करी, उसके बाद चाय पीने निकल गए। चाय पी के रिटर्न आए, फोन का पूछा तो बोले फोन तो है ही नहीं। मैंने कहा फोन कहाँ गया? तो बोले वो जिनके साथ आए थे आप वही लेके गए। मैं गोलू भैया, बोले हाँ। तो मैं गोलू भैया के पास गया, गोलू भैया बोले कि नहीं भैया ये तो हो ही नहीं रहा है चालू। मैंने कहा चलो ठीक है, आप वापस पिक कर दो इसको, अगर नहीं हो रहा है आपसे तो कहीं और दिखा दूंगा मैं, जैसा था वैसा चालू कर दो वापस। उसने चालू करा, लेकिन वो डिस्प्ले टच काम नहीं कर रहा, क्योंकि पहले मेरे इसमें डिस्प्ले में टच काम कर रहा था, हल्की सी लाइन आ रही थी। अब तो ना वो लाइन आ रही थी ना डिस्प्ले काम कर रहा था। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। मैंने कहा यार ये गोलू भैया ये तो ये चीज दिखा रहा है, उसका नाम नवीन है, ठीक है, गोलू उसको दुकान पे बोलते हैं, उसका नाम नवीन है। दफ्फार मार्केट में सेकंड शॉप ही उसकी लेफ्ट साइड में। तो कभी भी दफ्फार मार्केट में जाके अपने मोबाइल में कोई काम मत करवाना, दिल्ली में सारे के सारे चोटे रहते हैं। और जिसने मेरे फोन का ये हाल करा वो भी 1 नंबर का चोटा था। वो क्या बोला कि पड़ोस वालों के पास से नट ले लो, इसके जस्ट पड़ोस में एक और दुकान थी, उसके पास फोन खुला मेरा, तो बोलो पास वालों से नट ले लो, बोलो वो चोर है। अबे वो चोर नहीं है, तुम लोग चोर थे जो मेरे फोन का डिस्प्ले निकाल लिया। ओरिजिनल डिस्प्ले था मेरे फोन पे, वो निकाल लिया और उसकी जगह नकली बंद वाला लगा दिया और कहता कि यही आपका डिस्प्ले। मैंने उसको कहा मेरे इस पे इतने स्क्रैचेस वगैरह नहीं थे, मेरे इस पे सिर्फ 2 डॉट थे साइड में। तो कहता है कि नहीं आप ही का डिस्प्ले, हम चोरी थोड़ी ना करेंगे ये वो। अब जिसके पास से डिस्प्ले बना, मैं उसके पास जाके पहुंच गया। वो बोलता है कि आप गोलू से ही बात करो, नवीन से ही बात करो, जिसके थ्रू आप आए थे, हमने कुछ नहीं किया है। बोले जो भी है वो आप उधर जानो। मतलब सालों ने मेरा ओरिजिनल डिस्प्ले निकाल लिया मेरे आईफोन 13 प्रो मैक्स में से। इतने बड़े चोटे रहते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में अपने मोबाइल का काम कभी भी मत करवाना, मैं तो करवा के बहुत पछता चुका हूँ। और ये जो जिसने भी ये काम करा ना, उससे मैं लड़ भी लिया था उस वक्त, लेकिन आसपास के दुकान वाले मेरे पे भिड़ जाते हैं, फिर मैटर हो जाते, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और हम दिल्ली घूमने गए हुए थे, कोई मैटर लड़ाई झगड़े करने नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है जा, तू क्या जीवन गुजार लेगा तेरा। मैंने कहा कि छोड़ो, जाने दो इसको, हटाओ इस चीज को हटाओ। मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं हुआ, इसलिए मैं बस ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ कि दिल्ली में कभी भी अपना मोबाइल रिपेयर मत करवाना, सारे चोटे हैं वहां पे सारे के सारे। बाकी आपके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह हो और आपको उन पर भरोसा हो तो करवाओ, अदरवाइज मेरे को तो फैमिली वालों पे भी भरोसा नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीज़ हो गई, फिर मेरा फ़ोन बंद हो गया, मेरे पास फ़ोन आने जाने की कोई नहीं। अब अगर मेरे पास फ़ोन चालू भी रखा मैंने तो मेरे पास फ़ोन आ रहा है और सीरी बोल रही है कि अननोन कॉलर, और बाकी किसी का नाम नहीं ले रही है, अननोन कॉलर ही बता रही थी। फिर मैंने फ़ोन को बंद कर दिया और पिछले 8 दिन मैं बिना फ़ोन के रहा हूँ। अगर मुझे मम्मी को फ़ोन करना है तो मैंने भरत से फ़ोन मंगाया, मुझे इसको फ़ोन करना है मैंने टोपे से फ़ोन मंगा, मेरे को इंस्टाग्राम चलाना, मैं टोपे के इसमें इंस्टाग्राम चला रहा था। और इस बीच में हमने पत्ते खेले, बहुत बकचोदी करी, घर पे खाना बनाया, घूमना फिरना, बहुत कुछ हुआ। और शॉपिंग के नाम पे मैं दिखाता हूँ, सिर्फ शॉपिंग के नाम पे मैं ये एक घड़ी लेकर आया हूँ, उधर आगे मैंने एक किचन रखा है शिनचैन का, वो लेकर आया हूँ, और खुद के लिए एक शर्ट लिया, बाकी कुछ भी नहीं लिया। मम्मी के लिए पर्स देखा था, पैसे खत्म। पैसे कहाँ थे? फोन में ऑनलाइन। सबके लिए कुछ ना कुछ देखा मैंने, सबके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन मैं कुछ लेके ही नहीं आ पाया। इवन मैंने छोटे भाई के लिए खिलौना लिया था डुगू के लिए, वो भी वहाँ रह गया दोस्तों के रूम पे। कल मैं इंदौर आया, मैंने अपना फ़ोन कल बनवाने के लिए दिया, आज मेरा फ़ोन बनकर आया और आज हो चुका है कंटिन्यू। मुझे 66 डे पे मैंने कंटिन्यू ब्लॉग स्टार्ट तो किया था, लेकिन वो एंड नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो 66 हो गए थे, आज होता है 73 डे। तो मैं वापस से कंटिन्यू 66 पे इसको ज्वाइन करके कल से रिन्यू करूँगा अपने ब्लॉग्स को, फिर से अपडेट करना स्टार्ट करूँगा डेली ब्लॉग्स, जो कि होगा 67 #डे 67 कल से स्टार्ट होगा कंटिन्यू। मेरे साथ जो चीज़ हुई है उसका मुझे बहुत ज़्यादा सदमा दुख हुआ था, मैं रो भी दिया था उस बीच में, लेकिन खैर ठीक है, ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं। मैं ऑलरेडी ठाकुर था, लेकिन बस ठोकर खाना रह गई थी, वो भी खा ली मैंने। कभी भी मैं ऐसे चोटों के मुंह नहीं लगूं, और जिसने भी मेरे साथ ये करा है ना, जिसने भी ये चोट करी है, उसका तो कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा, ये बात तो गारंटी है मेरे। बाकी बीच में और भी बहुत सारी हिट हो गई थी, बहुत सारी, एक बार और बीच में लड़ाई हो गई थी रिक्शा वालों से आते वक्त, फिर जिसने हमें घर ड्रॉप करा उससे भी मैटर हो गए। मतलब लड़ाइयाँ चल रही है जब से मेरा फ़ोन ख़राब हुआ है। तब से मेरे फ़ोन पे बजरंगबली का वॉलपेपर लगा हुआ था, मेरा फ़ोन रिसेट हो गया है या फिर उसका डाटा रिस्टोर हो गया, पता नहीं, कुछ नहीं, इसके अंदर का आधा डाटा उड़ चुका है, बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ पिछले इन 10 दिनों में। तो अगर सीधी सी बात मैं कहूँ तो मेरा दिल्ली का ट्रिप स्पॉइल्ड हो गया।
तो अब मैं दिल्ली का ट्रिप स्पॉइल तो हो गया है, आज कुछ करने को है नहीं, अब इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगा मैं। इसमें 2 व्लॉग हो गए, #Day66, #Day73 एंड करते हैं यहीं पर। कल से #Day67 को कंटिन्यू करेंगे, वो एक्चुअल में होगा #Day74 बट उसको करेंगे Day 67 से स्टार्टअप, ठीक है। और ये जो मेरी दुख भरी कहानी थी छोटी सी पिछले 8 दिन की, इसमें बहुत मज़ा भी आया और बहुत रोना भी आया। रोना इसलिए आया कि मैंने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मेरे फ़ोन का ओरिजिनल डिस्प्ले गया तो गया, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। अब खैर जो होना सब वो हो गया, ख़त्म करते उस चीज़ को और कल से नए व्लॉग स्टार्ट करते हैं वापस से। और कल वैसे भी हमारा रैपिडो चैलेंज है, तो कल के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।